हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 4 IQ में। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे जो लेक्चर सीरीज हमारे टीचर्स के द्वारा जो आप लोगों को यूट्यूब पर लेक्चर सीरीज चल रही है यूपी एपीओ के लिए, तो वो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। और यूपी एपीओ के करंट अफेयर में मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। और करंट अफेयर लेक्चर सीरीज में ये मेरा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर है 5। ठीक है, जो करंट अफेयर की वीडियो है तो 5 नंबर की है। इससे पहले मैं 4 वीडियो करंट अफेयर के लिए बना चुका हूँ। उनके जो लिस्ट है यानी जो प्ले लिस्ट है आप लोगों को यूपी एपीओ करंट अफेयर में मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग चाहे तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी भी ले सकते हैं यूपी एपीओ के लिए, या आप अदर एग्जाम के लिए। जैसे केवल हम लोग जुडिशरी के लिए ही कराते हैं तो केवल जुडिशरी वाले ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। एक है टी सेतु। टी सेतु ये आप लोगों को याद रखना है। ये क्या है टी सेतु? तो ये जो है सबसे पहले ओडिशा राज्य का लॉन्गेस्ट ब्रिज बना है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या बना है? ओडिशा राज्य का सबसे लंबा ब्रिज बना है। ये आप लोगों को याद रखना है बस। ठीक है, तो ओडिशा का क्या है? लॉन्गेस्ट जो है रिवर ब्रिज है। और ये बना है कौन सी नदी पर? महानदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है भैया? महानदी पर। ठीक है, और इस महानदी को नोट कर लेना आप लोग। इसको क्या बोलते हैं? ओडिशा का शोक भी बोलते हैं। ओडिशा का शोक इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जब बात आ गई है ओडिशा की और नदियों के शोक की, तो मैं आप लोगों को पता है करंट अफेयर रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ। तो आप देखिएगा ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं भारत में जो वो शोक कहलाती हैं। जैसे बिहार की बात करें तो आप लोगों को पता है बिहार का शोक कोसी रिवर होगी, इसको नोट कर लेंगे। और असम की तो बड़ी चर्चाओं में है आजकल, असम में बाढ़ आ रखी है। और असम की कौन सी है भैया? असम की है अगर हम बात करें तो वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक्चुअली में ये दोनों आती हैं और एक तीसरी आती है आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेना। ये एग्जाम में यहाँ से आते ही आते हैं। और ओडिशा को जो बोलते हैं ओडिशा का शोक वो बोलते हैं किसको? महानदी को। अब देखिएगा ये महानदी पर बना है, याद रखेंगे। अब देखिएगा ओडिशा के बारे में अगर कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। ओडिशा का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा की अगर बात करें बड़े सिंपली है तो वो ये कि ओडिशा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। कौन सी है भाई? भुवनेश्वर। ठीक है, और भुवनेश्वर में एक टेंपल है, ये बहुत आता है, याद रखेंगे। कौन सा? आपको पता होना चाहिए, लिंगराज टेंपल। ठीक है, कौन सा? लिंगराज टेंपल है एक, तो इसको नोट कर लेना। और ओडिशा में बात करें तो चिल्का लेक है। कौन सी लेक है? चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक, इसको लेगुन लेक भी बोलते हैं। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नदी है साल्ट लेक, इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में आप लोगों के आता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बता। अब देखिएगा ओडिशा का जो तट है, ये भी मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ओडिशा का तट है ये वाला। ठीक है, तो ये श्रीलंका हो गया। और इसको जो है हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। और ये आपका अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो इस तरह से है। ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये ओडिशा का है। इसको बोलते हैं क्या? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसको बोलते हैं क्या? कोरोमंडल। कोरोमंडल। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? मालाबार। क्या बोलते हैं भैया? मालाबार। और इसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। ठीक है, अब देखिएगा कोंकण तट से मुझे याद आया, कोंकण रेलवे भारत की पहली ऐसी रेलवे है जो 100% क्या हो चुकी है? इलेक्ट्रिक हो चुकी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली नदियां हो चुकी, वो सॉरी ट्रेन हो चुकी हैं। इसमें डीजल इंजन का यूज नहीं होगा कोंकण रेलवे में, ये आप लोगों को याद रखना है। और वैसे इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट बोलेंगे। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओडिशा के बारे में। ओडिशा की बात एक याद और रखनी है आपको, वो ये है कि भाई ओडिशा में
ओवरविले कछुए आते हैं प्रत्येक साल। तो आप लोगों से पूछ लेंगे कि ओवरविले कछुए किस तट पर, किस राज्य में आते हैं, तो वो आते हैं केवल और केवल ओडिशा के तट पर। और ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक भारत में 13 मेजर पोर्ट है। कितने पोर्ट हैं? 13। इन 13 में अगर बात करें तो एक जो पड़ता है पारादीप, आप लोग नोट कर लेना भैया इसको। पारादीप जो पोर्ट है ये ओडिशा में पड़ता है। और एक आप लोगों ने सुना होगा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप भी जो है, जो इसरो का लॉन्चर पैड भी है, वो भी कहाँ पर है? ओडिशा में। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? आप लोग अपनी राय और कमेंट्स करके भी बता सकते हैं और रिव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आगे अगर हम बात करें तो आगे अगर हम देखें तो जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट वो आप लोगों के लिए आ सकते हैं। 2 इंडेक्स आप लोगों के बता रहा हूं, केवल इसमें भारत की पोजीशन याद रखनी है। पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। 2022 का भैया ये, इसमें भारत की रैंक याद रखनी है आपको 150, बस, और कोई दिमाग नहीं लगाने केवल। एक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, खुद विश्व खुशहाली सूचकांक बोलते हैं, तो 136 इसमें भारत की रैंक है। ये दोनों आप लोगों को याद होनी चाहिए हर हालत में, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में एक राजधानी भी पूछी जाती है, तो 4-5 राजधानियां आप लोगों को करा दे रहा हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट चर्चाओं में रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया, कौन सी भैया? साउथ कोरिया, आप लोगों को याद रखना है साउथ कोरिया, ठीक है। तो साउथ कोरिया दक्षिण, और एक है नॉर्थ कोरिया, दोनों ही पड़ोसी देश हैं और इनमें ऐसे समझिएगा जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कंट्रोवर्सी रहती है सीमा विवाद को लेकर, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। क्या है? सियोल, ठीक है। एक तो ये याद आप लोगों को याद रखना है, क्या राजधानी है? सियोल। और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आप लोग नोट कर लेंगे, मुद्रा मतलब करेंसी बोलते हैं वन, तो इसकी करेंसी भी आप लोग नोट कर लेंगे, क्या है? वन। अब यहाँ पर अभी हाल ही में चर्चाओं में क्यों? क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति बने यूनसुक येओल, तो यहाँ के राष्ट्रपति का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, आप लोग नोट कर लेंगे, वो कौन है? यूनसुक येओल, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसको आप जो है याद रख लेना, ठीक है। अब देखिएगा आगे अगर हम डिस्कस करें तो एक है बाघ जनगणना 2018, यानी टाइगर रिपोर्ट 2018 हम लोगों को पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आप लोगों के आती है, ठीक है। तो ये यहाँ से ना क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है एग्जाम में, बस आपको कुछ याद नहीं रखना है। एक तो टोटल टाइगर कितने भारत में ये याद रखना है, तो टोटल है 2967, ये आप लोगों को याद रखना है। टोटल बाघ यहाँ पर भारत में अभी है मौजूद, ये 7 है, ठीक है, 2967। और अगर हम बात करें तो बाघ अगर जिले वाइज और राज्य वाइज देखें तो एमपी में सबसे ज्यादा एमपी में है। दूसरी अगर हम बात करें तो कर्नाटक, दूसरी बात करें कर्नाटक में, और तीसरी बात करें तो उत्तराखंड में, ठीक है। चाहो तो इनकी संख्या आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर है 526, और बात आती है कर्नाटक की 524, और उत्तराखंड में जो है टोटल है आपके 442, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। टॉप 3 स्टेट्स की पोजीशन क्या है टाइगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक दूसरा बात आपको याद रखना है, भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ऐसा, टाइगर रिजर्व पार्क, ठीक है। और पहला भी ये पहला भी बना था टाइगर रिजर्व पार्क, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी दर्जा और टाइगर पार्क भी है। तो ये अभी मैं बता रहा हूँ नेशनल पार्क और टाइगर पार्क क्या होते हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा टाइगर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा, यानी अकेले इसमें 231 टाइगर है। कितने हैं भैया? 231, 231 टाइगर हैं अकेले इसमें। किसमें? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब देखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये पहले हेली नाम था इसका,
तो इसको 1936 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था जिम कॉर्बेट ने। अब इसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया है, इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। देखो जी, रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से निकलती है, उत्तराखंड में है, ठीक है, वो भारत का पहला है। अब देखिएगा आप लोगों को कुछ बड़ी बेसिक चीजें और बता देता हूँ, वो ये है कि टोटल भारत में नेशनल पार्क जो है इस टाइम, नेशनल पार्क, ठीक है, वो है, आप लोग नोट कर लेना ये बात, इस टाइम पे जो नेशनल पार्क है वो है 108। ये आप लोगों को याद रखना है, कितने हैं भाई, 108। और टाइगर पार्क कितने हैं, टाइगर पार्क नोट कर लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो टाइगर पार्क है आपके 52, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। टोटल आबादी का मतलब होल वर्ल्ड, पूरे विश्व की लगभग 63% टाइगर अकेले कहाँ निवास करते हैं, भारत में निवास करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 29 जुलाई को पता है आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, 29 दिवस को याद रखना है, 29 जुलाई को ही मनाया जाता है क्या, टाइगर डे, ठीक है, याद रखना है। अब जुलाई की बात आ गई तो आप लोगों को बता देता हूँ, 18 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा, नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस याद रखना है आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा, कारगिल दिवस, ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ भी जा चुका है, कारगिल दिवस, ठीक है। एक तो इसको याद रखना है आपको, क्योंकि यहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। एक है 11 जुलाई, इसे तो आप जानते ही होंगे, क्या, जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस भी 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा एक हाल ही में अगर हम बात करें तो वो है क्या, अभी एक गुरु घासीदास, आप लोग नोट कर लेंगे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अभी बना है, ये टाइगर रिजर्व पार्क बना है बावनवा, छत्तीसगढ़ का, तो लिख लेंगे गुरु घासीदास, ठीक है। तो ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो ये आप लोग लिख लेंगे कहां पर है भैया, ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि कुछ मैं आप लोगों के रिवीजन करा दे रहा हूँ, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, नमेरी, मानस, औरंग, ये कहाँ पर है सारे, असम में, ठीक है, याद रखेंगे। और असम की शोक मैंने कौन सी नदी को बताया था आप लोगों को, बताया था ब्रह्मपुत्र नदी को। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, याद रखें। हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ मध्य प्रदेश के आपको बताने, जैसे पन्ना है, पेंच है, हालांकि पेंच का कुछ पार्ट महाराष्ट्र में ही पड़ता है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, ठीक है, ये आपको याद रखने कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है भीतरकनिका और सिमलीपाल, सिमलीपाल में बता चुका हूँ, भीतरकनिका भी कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व पार्क, वो आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में केवल एक है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पार्क, ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बांदीपुर कहाँ पर है, बांदीपुर और बनेरघट्टा दोनों याद रखने कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में। यहाँ से भी ना क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मुझे बताइएगा। अब देखिएगा एक है ऑपरेशन गंगा, आप लोगों ने नाम सुने, ऑपरेशन गंगा, बताइए ऑपरेशन गंगा, फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं कि ऑपरेशन गंगा क्या है। और यहां से क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, ठीक है, केवल भारतीयों के लिए, ऑपरेशन गंगा के तहत, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब इसमें क्या है, भारत सरकार के साथ भारत की वायुसेना, भारत सरकार इसमें लगी थी, जिसमें भारत के 4 मंत्री भी जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं उन वहां से उनको लेने गए थे, ये आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग नोट कर लेंगे। जिसमें
किरण रिजिजू नोट कर लेंगे क्योंकि ये मैचिंग में आ सकते हैं भैया। किरण रिजिजू जो है वो गए थे कहां पर, स्लोवाकिया। कहां पर गए थे भैया, स्लोवाकिया में, क्या करने, बच्चों को निकालने के लिए। दूसरा लिख लेंगे हरदीप पुरी, हरदीप पुरी, तो ये कहां पर गए थे, हंगरी में, हंगरी, ऐसे हरदीप ऐसे हंगरी। तो एक तो आप लोगों को ये मैंने याद कराई दिया। एक है जनरल वीके सिंह, तो जनरल वीके सिंह अगर हम बात करें तो जनरल वीके सिंह गए थे कहां पर, पोलैंड में। कहां पर गए थे, पोलैंड में, ठीक है। और नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गए थे, आप लोग लिख लेंगे इसको, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो वो आप लोग उसको, उनका नाम भी नोट कर लेंगे। वो गए थे रोमानिया। कहां पर गए थे, रोमानिया में, ठीक है। तो 4 मंत्री गए थे हमारे। अब देख लेते हैं यूक्रेन से लगे कौन कौन से देश हैं जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो यूक्रेन, अब सबसे पहले मैं इसका मैप बना देता हूं आप लोगों को। देखिएगा, अगर हम यूक्रेन की बात करें, मान लीजिएगा ये यूक्रेन है, इस तरीके से यूक्रेन है, ठीक है। अब यूक्रेन से लगे देशों की बात करते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 पर रूस, तो एक आप लोग रूस को नोट करेंगे। दूसरा रूस के बाद है, अगर हम बात करें इसी के साइड में, वो है बेलारूस, ठीक है। मैप में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बस मैं आप लोगों को याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा देश लिख लेंगे आप लोग जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, तीसरे नंबर पर है पोलैंड, ठीक है। कौन सा है भैया, पोलैंड। पोलैंड के बाद आप लोग लिखेंगे नंबर 4 पर स्लोवाकिया। कौन सा है, स्लोवाकिया, एक इसको नोट कर लेंगे। नंबर 5 पर है हंगरी। नंबर 5 पर कौन सा है, हंगरी, ठीक है। इसी सीक्वेंस से आप जो है इनको नोट कर लेंगे। फिर है रोमानिया। कौन सा देश है, रोमानिया, ठीक है। और रोमानिया के बाद अगर हम बात करें तो फिर है मालडोवा। कौन सा, मालडोवा, मालडोवा, ठीक है, एक कंट्री का नाम है। तो टोटल 7 कंट्री, 7 कंट्री शेयर विद बाउंड्रीज विद यूक्रेन, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसके साथ 2 जल की बाउंड्री यानी वाटर बाउंड्री भी बनती है। कौन कौन से सागर हैं, एक है ब्लैक सागर, आप लोगों को याद रखना है, ब्लैक सी एक, और दूसरा है एजोब सागर, एजोब सी, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है, क्लियर है। सागर की डेफिनेशन पता है आप लोगों को क्या होती है, सागर मतलब जल का वह क्षेत्र जो एक तरफ से मिट्टी से लगा हो और 3 तरफ से किसी बड़े भूमि के क्षेत्र से या फिर जल के क्षेत्र से सीमा रेखा बनाता हो, ठीक है। अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ब्लैक सी और अजोब सागर को भी आप याद रखेंगे। बाकी ये 7 कंट्री है, रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा। तो ये बनाती हैं क्या, बाउंड्री किससे बनाती हैं, यूक्रेन से। और यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, कौन है, वोलोडिमिर जेलेंस्की। और यूक्रेन की राजधानी आप लोगों को पता है क्या है भाई, यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो आप लोगों को ये बेसिक बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा। और लड़ाई किस बात को लेकर चल रही है आप लोगों को, अगर हम बात करें तो लड़ाई चल रही है क्या, कि ये जो यूक्रेन है, ये पूरा, ये रूस है, पूरा ये रूस है। तो ये रूस कह रहा है सीधा सीधा यूक्रेन से कि वो नाटो में शामिल ना हो। अब बात आती है कि भाई ये नाटो क्या है, तो नाटो है क्या, नाटो अगर हम बात करें तो नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। एक बार ईयर आप लोग देख लेना, या तो 1949 है या फिर 1948 है, एक बार मेरे को याद नहीं आ रहा है पूरी तरीके से। और इसमें टोटल जो कंट्री है वो 30 है। और ये एक प्रकार का, पता है क्या है, एक प्रकार का सैन्य ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यदि इसका कोई सदस्य देश बनता है तो वो एक दूसरे देश को विपत्ति आने पर सैन्य सुरक्षा मुहैया कराएगा। और क्योंकि रशिया भी नंबर 1 सुपर पावर बनना चाहते हैं,
इसलिए वो इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर आज का करंट अफेयर का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। आप लोग चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइव क्लासेज चलती हैं करंट अफेयर की हमारे ऐप पर, जिनके हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।